आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और इसे हम पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस डिजीज का होम्योपैथी में क्या इलाज है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरीके से क्योर हो जाती है। सबसे पहले हम इस डिजीज के बारे में जानते हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या एक चीज है, और अगर अलग है तो इसमें डिफरेंस क्या है। अगर हम पीसीओडी को तोड़कर समझते हैं तो उसमें ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉली मीन्स बहुत, सिस्टिक मीन्स बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल सिस्ट, एंड ओवेरियन मीन्स की ओवरी में होती हैं, और डिसीज मीन्स की अगर ये कंडीशन ओवरी में हो जाती है तो वो एक डिसीज हो जाती है। तो ओवरी में अगर इस तरीके की आपको बहुत सारी सिस्ट मिल रही हैं तो उसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। और जो पीसीओएस है इसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पहले जो ये पीसीओडी है ये आपके ओवरी में हुआ, और इसके अलावा भी बॉडी में और सिम्टम्स अगर आपको हार्मोनल डिसबैलेंस के मिलने लगे तो वो एक सिंड्रोम बन जाता है। मीन्स कि आपको ओवरी के सिम्टम्स के अलावा भी अदर सिम्टम्स प्रेजेंट है बॉडी में, तो वो कहलाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब आप इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस तो समझ गए होंगे कि ये एक ही चीज है। ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। मीन्स कि आपके शरीर में जो हार्मोन्स का संतुलन अगर बिगड़ जाता है तब ये प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मेनली, जैसे कि मैंने बताया, ओवरी की डिसीज है, तो ये एक महिलाओं में होने वाली बहुत आम बीमारी है आज की डेट में। ये मोस्टली जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मीन्स कि आपका जो मेनार्की है वो स्टार्ट हो चुका है और आपका मेनोपॉज अभी हुआ नहीं है, उस पीरियड को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। जबकि जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और इस एज में जो है स्पेशल ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो आपको सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हमें जो मोस्टली सिम्टम्स फीमेल लेकर आती हैं हमारी क्लिनिक पर, वो ये लेकर आती हैं कि जो उनके मेंसेस है वो बहुत इरेगुलर है। मीन्स कि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है उनको, मंथली जो उनको आना चाहिए मेंसेस वो नहीं आता है। 3 से लेके 4, 5, 6 महीने तक लोगों में मेंसेस जो है वो नहीं आता है। और ये क्यों नहीं होता है उनमें? क्योंकि जो ओवरी अपना जो नॉर्मल उसका फंक्शन होता है ओव्यूलेशन हर मंथ करने का, वो नहीं कर पा रही, क्योंकि जो एग है वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे जो इमेच्योर फॉलिकल हैं वो इमेच्योर ही रह जाते हैं और वो सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब एक एग बनेगा ही नहीं तो फिर उनको मेंसेस कैसे होगा? इस वजह से फीमेल में जो है मेंसेस इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, या तो मेंसेस आता ही नहीं है, या फिर उन्हें जब आता है तो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। बहुत दिनों में आने के कारण जो यूट्रस की लाइनिंग है वो धीरे धीरे थिक होती जाती है। फिर जब मेंसेस आता है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसमें क्लॉट्स या ब्लड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यूट्रस में बहुत कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं। तो फीमेल्स को बहुत दर्द की भी प्रॉब्लम होती है। तो जब वो कहेंगे कि हमें बहुत समय तक तो मेंसेस आया ही नहीं, और जब आता है तो बहुत दर्द के साथ। इसके अलावा इस डिसीज का एक मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि जो फीमेल रहेंगी उनमें मेंसेस इरेगुलरिटी के साथ आपको फेशियल हेयर देखने को मिलेंगे। मीन्स कि जो अनचाहे बाल है वो लेडीज के चेहरे पर, गालों पर, उनके नेक पे, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, उनकी बेली पे, कहीं पर ऑल ओवर बॉडी पर उनको जो है हेयर प्रेजेंट होने लगेंगे, छोटे छोटे से बाल उगने लगेंगे। सिम्टम है इस डिसीज का कि जो लेडीज है उनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होने लगेगी, उन्हें पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलेंगे। क्योंकि मेंसेस इरेगुलरिटी है ही और साथ में हार्मोन्स का डिसबैलेंस है, तो पिंपल्स, मुहासे जो होते हैं उनके चेहरे पर और भी अदर पार्ट्स पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक सिम्टम और बहुत कॉमन है, वो ये फीमेल है वो ये कहेंगे कि हमारा वजन वो है ज्यादा अचानक से बढ़ जाता है। मीन्स की जो उनका वेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है सडनली। इसके अलावा जो है फीमेल को डार्क स्किन पैचेस भी देखने को मिलते हैं। मीन्स की काले या हल्के गहरे नीले रंग के जो उनको धब्बे टाइप उनके स्किन पे पड़ने को मिल जाएंगे। स्पेशली जो फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं, जैसे कि उनकी नेक पे उनको देखने को मिलेंगे कि कुछ कुछ पैचेस बन गए हैं ब्लैक कलर के। शोल्डर्स पे भी उनको दिख सकते हैं, या फिर थाई में कहीं पर भी उनको डार्क पैचेस देखने को मिल जाएंगे। कुछ लेडीज में उनकी जो वॉइस है वो भी थोड़ी सी भारी हो जाती है। मीन्स की मेल जैसी हो जाती है, भारीपन आ जाता है आवाज में। उनकी जो आवाज जो लेडीज की जो पतली होती है वो ना होके भारीपन आ जाता है।
हैवी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो उनके अंदर जो फीमेल हार्मोन्स है उनका तो डिसबैलेंस है, साथ में जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन वो ज्यादा सिक्रीट होने लगता है। उसकी वजह से उनके जो ये चेंजेस होने लगते हैं मेल, जैसे कि चेहरे पर बाल आना, चेस्ट पे बाल आना, आवाज भारी होना, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा मूड स्विंग भी देखने को मिलेगा। कभी कभी फीमेल में उनका मूड अचानक से चेंज हो जाता है, बिना किसी बात के उनको गुस्सा आने लगेगा। अगर वो खुश हैं तो उन्हें गुस्सा आने लगेगा, और अगर वो कभी बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव करेंगे। मीन्स उन्हें खुद को भी नहीं पता रहेगा कि उनका मूड कब स्विंग हो रहा है, कब अचानक से चेंज हो रहा है। फिर वो कभी कभी एकदम सैड हो जाएंगे, डिप्रेशन मोड पे चले जाएंगे। डिप्रेशन कुछ तो उनको इस वजह से भी हो सकता है कि उनके मेंसेस नहीं आ रहा है, उन्हें कंटिन्यूस टेंशन है, स्ट्रेस है इस बात का। ये फेज सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर उस पर उनको जो है इस तरीके से बाल वगैरह या पैचेस वगैरह बनने लगे हैं, पिंपल्स होने लगे हैं, तो प्रॉब्लम से भी डिप्रेशन देखने को मिलता है इस डिसीज में। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स है। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए और अपना एक यूएसजी करवाइए, मीन्स की सोनोग्राफी करवाइए, जिसमें आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि जो है आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है। अगर आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको चूंकि पीसीओडी है तो आप क्या करें, जल्द से जल्द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। नियरेस्ट कोई होम्योपैथ डॉक्टर है, आप वहां जाइए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप कंसल्टेशन के थ्रू कर सकते हैं, जो उसकी प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और मेरी क्लिनिक का एड्रेस भी उसमें आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ आपको कुछ जनरल मेडिसिन बता रही हूँ जो कि इसके लिए बहुत स्पेसिफिक होती है। मीन्स कि अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो ये मेडिसिन तो आपकी चलनी ही है। इसके अलावा अगर आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कुछ वो आपकी सिम्टोमेटोलॉजी को देखते हुए या कुछ अलग से मिनिमम भी आपके लिए निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैं आज 4 मेडिसिन आपको आज बताऊंगी वो तो आपको लेनी है, और आपको हो सकता इन्हीं मेडिसिन से ही आपको रिजल्ट भी मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है वो है ओवेरिनम 30। इस मेडिसिन को आपको लेना है दिन में 3 बार। इसकी 3 से 4 बूंद डायरेक्ट अपनी टंग पर लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 3x। कैलकेरिया फ्लोर जो है वो आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलेगी, मीन्स की गोली के फॉर्म में मिलेगी। तो आपको इसकी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, आपको इसको डायरेक्टली अपने मुंह में रखकर चूसना है। 4 गोली आपको दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा 200। थूजा 200 जो है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, तो आपको इसको लेना है 3 से 4 बूंद दिन में 3 बार। और हमारी जो फोर्थ मेडिसिन है वो है एपिसमेल 30। इस मेडिसिन को भी आपको दिन में 3 बार लेना है। 3 से 4 बूंद डायरेक्टली अपनी टंग पर ले सकते हैं, आप 2 सुबह दोपहर रात में डिवाइड करते हैं, इनको 3 बार लेना है। चारों मेडिसिन को आपको कम से कम 3 महीने तक लेना है। उसके बाद आप अपनी एक सोनोग्राफी करवाएं, और अगर आपकी सिस्ट जो है वो खत्म हो गई है ओवरी में से तो आप इन मेडिसिन को स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज इनको फिर से कंटिन्यू करें। इसके अलावा कुछ डाइट टिप्स हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। जैसा कि मुझे लगता है कि अगर आप मेरी क्लिनिक पर आए हैं तो मैं आपको पूरे इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उसी तरीके से मैं आपको वीडियो में भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपने वीडियो मेरा थंबनेल लेकर क्लिक करा है तो आपने एक विश्वास के साथ ही करा है कि मैं आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं, और साथ में मेडिसिन की नॉलेज। तो चलिए डाइट टिप्स की तरफ चलते हैं। उसमें आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है कच्ची फल सब्जियां लेना है, आपको पानी बहुत पीना है, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है। मीन्स कि इस डिसीज में जो है आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट कर लेते हैं, अपनी रूटीन को करेक्ट कर लेते हैं तो ये बहुत हेल्प करता है। अपनी चॉइस की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं करनी है एक्सरसाइज तो आप एटलीस्ट वॉकिंग करें। आप 30 मिनट लगातार चलें। वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये आपको जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट आपको हल्दी किसी ना किसी फॉर्म में लेना है, और दालचीनी ये आप अपने या तो किसी भी सब्जी में, सैलेड्स में, या मिल्क के साथ जैसे भी लेना चाहें, ये दोनों चीजों को आपको जरूर लेना है अपनी डाइट में। और जो अवॉइड करना है वो ये है कि बहुत ज्यादा हैवी फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड या फिर अनहेल्दी फूड जो होते हैं जैसे कि जंक फूड हुए, पैकेट फूड हुए, ये आपको नहीं लेने हैं। तो ये कुछ बातों का आप ध्यान रखें, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लें। आपको जल्द से जल्द जरूर आराम दिखते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।